वर्णानाम् अर्थसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तःस्थमीश्वरम् जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। हे राम हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम 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 हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा संगीत जही जपत पुरारी उमा संगीत जही जपत पुरारी बंदा राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही बंदा राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एला बड़ा आजी हे माई कर आवाज ले बड़ा श्री राम जय जय राम बंदा गुरुपद पद्म पराग सुरत सुवास सरस अनुराग अमी अमूरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री राम दरबार में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान की कथा सुनत बैठे धर्मनगरी ग्राम छतौत के सबो नर नारी मल्ला बाल ब्रह्मचारी मल्ला
नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर छिर विवेकी विद्वान मल्ला, बाहर से आए हुए सबो अतिथि मेहमान मल्ला, साथ ही आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी मल्ला, श्री सौर संदेश मानस परिवार, राम जानकी कर्मा मंदिर खैर सिटी महासमुंद की ओर से हृदय से वंदन है, हृदय से नमन है, स्वीकार करो। साथ ही सूत्रधार के भूमिका निभाने वाले परमादरणीय भैया राजेंद्र साहू जी, जिन माध्यम बनिश आपल और हमल मिलाए के जोड़े के जेकर द्वारा आपके बीच में आए के सौभाग्य मिलिस, निश्चित है वो भैया जी का हृदय से वंदन साधुवाद, जो अपन गांव के मांगलिक आयोजन में सम्मिलित करिस। साथ ही संचालन के कार्यभार संभाले हमार लोमस भैया जी और सबो अधिकारी पदाधिकारी मल्ला। सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से हृदय से वंदन, हृदय से नमन। सजनों आओ कुछ देर रामचरित मानस में चर्चा किया जाए। संसार के चर्चा तो रोजे करत रथन है नी, घर द्वार खेती खार पुत्र परिवार नौकरी व्यापार मोटर कार एकर चर्चा तो रोजे होवत रथे। तो आज भगवान के चर्चा करे के बढ़िया मौका मिले है और चर्चा करे बर तो अतका खर्चा करे हो ना, है नहीं खर्चा करे हो, दुनिया भर पर्चा बग रहा हो, हमार गांव में बढ़िया चर्चा हो ही कह के। तो निश्चित है ध्यान लग केंद्रित करके ये चर्चा में राम कथा में आप सब जुड़े रहो, सम्मिलित हो। जब तक खर्चा करे हो उतना वसूल घलो करो, है नहीं, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से। भूतगणादि सेवितम कपिध्वजं बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह मेरो पुकार। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह मेरो पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। तोर भावे घटदानी, पिता तोर भावे घटदानी, माता भावे पार्वती सारी दुनिया की मगरानी। माता भावे पार्वती सारी दुनिया की मगरानी, पिता तोर भावे घटदानी। तोर चरण माया थे, तोर चरण माया थे, ओकर होथे बेड़ा पार गजानन सुन ले वह मेरो पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह मेरो पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार।
के आजा देवो, हंसमा चढ़ के आजा देवो। बिनती सुन ले शारद मैया, परथा तोरे पैया, बिना लधर के आजा देवो, हंसमा चढ़ के आजा देवो। सादा लुगरा पहिरे दाई, सादा के तोर आसन, सादा लुगरा पहिरे दाई, सादा के तोर आसन। कभू विराजे हंसा माता, कभू कभू कमलासन, कभू विराजे हंसा माता, कभू कभू कमलासन। बिनती सुन ले शारद मैया, परथा तोरे पैया, बिना लधर के आजा देवो, हंसमा चढ़ के आजा देवो। बिनती सुन ले शारद मैया, परथा तोरे पैया, बिना लधर के आजा देवो, हंसमा चढ़ के आजा देवो। बिना लधर के आजा देवो, हंसमा चढ़ के आजा देवो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। थोड़ा बेस कम करते, ट्रेवल बढ़ा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो सजनों, संत श्रोमणी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के रचना करीस। अब एक नाम का रखीस, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, रामा गो सिया राम, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामा गो सिया राम, रामा गो सिया राम, रामा गो सिया राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। एक नाम रखी जी श्री रामचरित मानस, जिला सुने ले मन ल विश्राम मिलते, आराम मिलते। अब आज हर आदमी ला आराम ही तो चाहिए, विश्राम ही तो चाहिए, लेकिन वो आराम ला, वो विश्राम ला हम संसार में खोजत हम। महल मुकाम में, रुपया पैसा दाम में, नारी सूत ललाम में, है ना, हड्डी चाम में, महल मुकाम में आराम खोजथन। और सजनों, वहाँ तो आराम है ही नहीं, तो मिल ही कहाँ लो। अगर आराम पाना चाहते हो तो एक काम करो, आओ राम कथा में आराम करो। राम कथा में ही आराम मिलेगा, विश्राम मिली। हाँ, दुनियादारी में आराम मिलने वाला नहीं है। अगर दुनियादारी में तो कामेज काम है ना, तो जहाँ कामेज काम है वहाँ आराम नहीं है। सजनों, भगवान राम के अवतार ही विश्राम देवर हो है, आराम देवर हो है। सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। समस्त लोक ला आराम देवर, विश्राम देवर ही भगवान के अवतार हो है। तेकर से है आराम मिलतेगा, अन्य जगह नहीं मिले। अला राम कहानी कहे जाते, राम कहानी कहत कहत ले थक जातेगा ऋषि मुनि के बानी। राम के कहानी, सीताराम के कहानी। अब कहानी माने का होते, कहानी जेकर से कोई प्रकार के हानि नहीं हो है, तो उन्हें हरे राम कहानी। तो आज तक के राम कहानी से का करो हानि होते जी है नहीं हो है, बल्कि फायदा फायदा होते, लाभ ही लाभ होते। अब का लाभ होते, तो तुलसीदास जी लिखे है, जो दायक फल चार। मुख्य रूप से चार फल के प्राप्ति होते सजनों ये राम कहानी से, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ चाहने वाले मन ला अर्थ मिलते राम कथा से, धर्म चाहने वाले मन ला धर्म के प्राप्ति होते, और जो अपन जीवन के कामना के पूर्ति करना चाहते ना, ओकर जीवन के समस्त कामना के पूर्ति हो जाते। और जिन मन मोक्ष पाना चाहते वो राम कहानी से मोक्ष घलो मिल जाते। तब मुख्य रूप से ये चार फल के प्राप्ति होते।
और छोटे छोटे अतेक फल मिलते जल गिने नहीं जा सके। तो ऐसे राम कहानी बिल्कुल सुनना चाहिए, एक से कभी किसी के कोई हानि होने वाला नहीं है। हो तो कहाँ पावे आजकल आदमी मन जेकर से हानि होते तो उन्हें ज़्यादा सुनते, निंदाचारीला, झगड़ा लड़ैला, दूसर के बिगाड़ के गोठला, अश्लील अश्लील गंदा गंदा बात ला, भद्दा भद्दा दृश्य ला देखे बर सुने बर आँखी और कान ला आदमी टेढ़े रहते। जेकर से कोई हानि नहीं हो ना तेला सुनना नहीं चाहे। अच्छा कोनो कर गप सप चलत रही तेला ध्यान लगा के सुनत रही, गप सप ओकर से कोई फायदा नहीं हो। दो चार जन गप्पी मनुष्य ने एक जगह गप मारत रहा है। एक जन का कहा थे, हमारे पिताजी भारी हिम्मत वाला यार। कैसे इतना हिम्मत हमारे पिताजी के 19 न गुनित दौड़त गी सब जाग तरियम कूद दी। एक जन कहते कोई बड़ा भारी बात है, तरिया में कूद कूद के लइका मन ना होमत रहते, तोरे बाप कूद दी तो का हो गया। वो कहते ओत के थोड़े पूरा सुनबे तब तरियम कूदी सब हमार बकरी कुआं मुँह फल गे किसी। तो कहते हाँ यार तब तो भारी हिम्मत है दादा, तरियम कूद के कुआं मुँह फल गए। तो एक जन ओकर ले लंबा फेंकी, छोड़ ना यार एकर बाप ले तो हमार बाप है भारी हिम्मत वाला। इतना हिम्मत हमार पिताजी के 19 न गुनित दौड़त गी सब चाय डबकतरी थे केटली में कूद दी और चाह ढारे ठौड़ी ढहले बुलक दिस करती। तो ये हरे कोरा गप सब एकर से कोई लाभ होने वाला नहीं है नहीं। हास्य में भी व्यंग में भी कुछ भाव छिपे रहना चाहिए, जीवन के लिए उद्देश्य छिपे रहना चाहिए जी। और रामचरितमानस में हास्य भी है, व्यंग भी है, जीवन के लिए भाव भी छिपे हुए हैं। काका छिपे है रामायण में तुलसी जी बता है, 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी के। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण उपनिषद और दुनिया में जत का धर्म ग्रंथ है सजना सब रामचरितमानस में मिले हुए है। एक रामायण पढ़े लेना, गीता पढ़े के, भागवत पढ़े के, महाभारत पढ़े के, पुराण पढ़े के, सबको के फल मिल जाते हैं। सब ल तुलसीदास जी मिंझार दे रामचरितमानस में। कलयुग के आदमी मन है कते ग्रंथ ल पढ़े सकूर भाई हो, तेकर से एक ठने दे रामचरितमानस में आ जाओ, यही पढ़ लो सुन लो, दुनिया के सबो ग्रंथ ल पढ़े सुने के फल मिल जाइए है नहीं। तो ऐसा सुंदर ग्रंथ ल घलो आदमी मन सुनना नहीं चाहे भाई। हाँ निंदाचारी सुने पर कान ल टेढ़े रही, काकरो निंदाचारी चलत है ता काम बुतल छोड़ के डांटे रही हो जाए। खास कर माई लोगिन मन तो आऊ काकरो चारी करे बर है मन बाल के खाल निकाल दी, 6 घंटा ले बैठ के हंस के चारी करत रही नहीं, टरेल नहीं टरे वो जगह भले होती चूल्हम भात साग जरे सरे। चिखलम बैठे भैंस और चारी करत बैठे माई लोगी ना, दोनों लुठाना भारी मुश्किल काम, जम गे माने जम गे। हकन के 6 घंटा चारी कर ली तन आखिरी में का कथे टार दई हम काय करे बर है, त काय करे बर है तक 6 घंटा लालू छीलत रहे ऐसा तो चारीज करे बर है भगवान के चारी करो ना, गीता पुराण के चारी करो है नहीं, दुनिया के नर नारी के चारी झन करो। संसार के चारी है कैसने जानत हो, खजरी रोग बरोबर आए, निंदाचारी झन करोगा ये है खजरी रोग, खजवात ले बने लागे पाछे दुख ल भोग। खजरी रोग है जैसे दुखदाई होते नहीं, कोनो खसु खजरी हो गए तस के खजवात रही खसर खसर, और जब के खजवाते होत के बने लाग, और खजवाते तो बने लाग, वही सबो डहर फत ले फदक जते नहीं तब बाद में ओला करते गए रे कहाँ कहाँ खजवा पड़े, एक कनी रही थे सबो डहर बगर गे की। उसने निंदाचारी गलता है, हाँ दूसर के निंदाचारी करत ले बने लाग, बाद में तो है दुखदाई होते। तेकर से थी निंदाचारी ले छोड़ो, राम कथा से नाता जोड़ो।
श्री रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। ये अमृत गाय अमृत संसार भय भूष जम शुक्रम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तनोपिवंती सततम श्री राम नामामृतम। तो भगवान के नाम अमृते, रूप अमृते, कथा अमृते है नहीं। आज हमन सुनत हन तेन श्रवणामृते, जिन लग कांड हल पिए जाते वो हरे श्रवणामृत भगवान के कथा हरे। आ एक ठन होते रूपामृत, भगवान के रूप लजे हमेशा देखत रहते ना, वह अपन आँख से रूप ल पियत रहते। आ एक ठन होते नामामृत, जे भगवान के नाम ल अपन वाणी से जपत रहते ना, वो नाम रूपी अमृत ल पियत रहते। तो नामामृत, रूपामृत, कथामृत और तीनों अमृत के एक ही काम है, जीव के कल्याण करना है नहीं। तो ऐसे भगवान के कथा ल सुनो, जेकर से जीवन की व्यथा मिट जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। जब भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। जब भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। ओ गो 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 आ गो गो गो, ओ गो 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 आ गो गो गो। राजा के तीन जन रानी, अवतपुरी गावे राजधानी। एक जन राजा के तीन जन रानी, अवतपुरी गावे राजधानी। सरयू मैया के निर्मल पानी, सरयू मैया के निर्मल पानी बड़ा सुहावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। ओ गो 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 आ गो गो गो, ओ गो 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 आ गो गो गो। चार झन बेटा के चारों बहुरिया, चारों हावे के जंगुरिया। चार झन बेटा के चारों बहुरिया, चारों हावे के जंगुरिया। रामा के श्यामा सिया की गोरिया, रामा के श्यामा सिया की गोरिया। पतित पावन है, भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, भैया
भावन है, बड़ मन भावन है ग भैया, बड़ मन भावन है, बड़ मन भावन है रे संगी, बड़ मन भावन है, बड़ मन भावन है ग भैया, बड़ मन भावन है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिया। और सजना ये अमृतला कौन निकाले है? तो जेन है जहर पिए है तो ने है अमृतला समाजला दे है। और जहर पीने वाला कौन है? तो आशुतोष भगवान शिव जी महाराज। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। ये रामचरित मानस रूपी अमृतला भगवान शिव जी है तन रच के अपन हृदय में रखे है। कथा रूपी अमृतला हाँ, कथा रूपी अमृत भगवान शंकर के हृदय में समा है। और दुनिया वाले मन लकी के भैया दुनिया वाले हो तुमन जहर ल मत पियो जी, जहर ल मौला देव भैया हो, जहर ल तुमन नहीं पचो सकोगा, ये जहर ल मैं पिया तुमन अमृत दे तुमन बढ़िया अमृत पियो की। लेकिन ये दुनिया वाले मन नहीं माने, नहीं भोलेनाथ हमन तोर चेला अन्ना, जिला गुरु पी तेल हम मन पीबो कुछ। हमें कई जन नाला देखता भाई गठत रही चिलम में भर के सपा सब तीरत रही, बम भोले मुंह धोले, आना है ताजा जी कर ही करल पाजा, ऐसे कहा उसने तीरत रहे तो मुँह चल दे तो मोरो डहर अमरत रहे लेगा एक दो दम मारबे का कहते एक आए जी वाह शिव जी प्रसाद शिव जी बूटी एक मैं कह दो कहा हो शिव जी बूटी के तो गांजा ही नहीं कहा है, चिलम में भर भर के तीरथ हो शिव जी की बूटी के तो इलाकार पियत हो जी। वाह भगवान शंकर पीते तो हम नहीं पीबो, हमन ओकर चेलन ते है। अच्छा तो एक काम करो, भगवान शंकर अपन शरीर में सांप ला लपेटे रहे, चलो तो हम मन लपेटे रहा। अब गुरु काम ल करत हल सबल करम तब तो जी है नहीं। अब शिव जी हम मसान गड्ढा में रथे, चलो उन्हें तो हम रहे रहो गाँव जान रहा उन्हें रहूँ मरघट में गा। अब मुर्दा के राख ल चुपरे रहते तो इसने तो हम चुपरे रहा जी, सब हम बराबरी करो तब तो भैया। भूत परेत संग में रहते तो भूत परेत संग में तो हम अब रहे रहा। तो वास्तव में सजनों जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर के समान समर्थवान नहीं हो सके। शिव जी समर्थवान है, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। वो समर्थवान है, ओकर संग से बराबरी करे सकते, मुकाबला करे सकते। तो वास्तव में आदमी मन उसने कहते हम शंकर के चेला तो जेल खाते पीते तो हम मन खाबो पीते तो वो तो जहर ल पचो दिस गा ते पचो सकबे हैं नी पचो सका। जे मन अमृत ल पी के अमर होइन ते मन देवे, और जिन ह जहर ल पी के भी अमर हो गए तेन हम महादेव। अब आजकल के एक ठनऊ दे है का देवे जान डरे है, अमृत ल पी के अमर हो गए ते मन देवे, जहर ल पी के अमर हो ते महादेवे, अजय पी पी कुंडे रथे ते पति देवे। दूसर कर पावर नहीं चले तो अपन घरे वाली करंटियावत रहते, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा था, खुदे एंड बैंड है ढपेलबे पाटले गिर जाए। सोझे थेथला है मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा था, हस्बैंड ते सोचबा रहे रहा ना, एंड बैंड का बर है। एक जन रोज अपन माई लोग गाड़ी दे, ए मोर से जबान मत लड़ा कर, नहीं दो जूता लगा हूँ उसे कहा। तो कर घर वाली खलखला कहाँ से फिर बिहान दिन कोनो ढाले आती उसने कहा हे मोर से जबान मत लड़ा कर, संभल के बात करे करने दो जूता लगा हूँ उसे। रोज होकर उसने कहे का आदत रहा है, वो माई लोग इन घलो रोज जे हाँ से खलखला। तो एक दिन वो आदमी पूछिस कसो तो लते ग्रीस भरहा गाड़ी देता डर रही कि के अते डर रावस नहीं हाँस थस काबर काक से ती हाँस थस।
तो कर घर वाली कहते 20 साल हो गए तो दो जूता लगहूँ भर कथा ये कब लगा ही कि घास में है। अब 20 साल हो गए तो कर जूता चुनिए टूटा चप्पल में दिन गुजारा था सब वह जूता की बात करता जूता लेकर औकात नहीं है वहाँ 2 जूता लगहूँ कि एक साल पहिरे रहे तोर हमर बिहार हुई 3 साल उहुल हमर पिताजी लेक भेजवा दे रही तेकर बाद तो तोर कर जूता चुनिए 2 जूता लगाहूँ कि तेकर से हंसी आते मोला तो ये नान पद वाले मन अतेक पावर देखा थे। अब भगवान शिव जी कमती पावर वाला है संसार भर के जहर ल पचा दीजिए जहर ल देवता मन नहीं शकील जेकर झाग से ही प्रकोप से ही सब जलत रहे जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किया है न तेही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरीश। भगवान शिव के समान कृपालु देवता ये दुनिया में कोई नहीं है सब जहर ल स्वयं 45 बिचारा हा और ये समाज ल कथा रूपी अमृत दे दीस ये कथा रूपी अमृत ल कौन निकालीस तो नारद है तन जान रही भगवान शिव के हृदय में अमृत है लेकिन ये अमृत ल रखने वाला कोई नहीं होवत है नहीं सती ला अमृत पिलाए के प्रयास करिस लेकिन सती है तो नहीं पिए सकिस कुंभज ऋषि कर लगी तब हूँ नहीं पीस कैलाश में ये कथा रूपी अमृत ल पिलाए प्रयास करी तब हूँ नहीं पीस नहीं सुनात रही का कैलाश में तो सती चेत है कथा डहर नहीं वह जिहाद डहर गए हवाई जहाज उड़हत रहा तेला देखी तहन या ये मन कहाँ जात भोलेनाथ कथे भगवान शंकर कथे तोर दादा घर जात हो कहाँ जात ये लग कथा रूपी अमृत पियाहूँ कह के अतका कोशिश करत हूँ लेकिन तोर चेत हमसे तमसे है वो आखिर में वो पिए च नहीं सकिस क्या और वही समस्या तो आज समाज के घलो है दुनिया घलो है संत महात्मा मान ज्ञानी मान भगवान के कथा रूपी अमृत पिलाए के प्रयास करत है दुनिया वाले मन ला लेकिन नहीं पियतेगा धर्मान के कोनो पियाई देवे तू छट डर थे उल्टी कर डर थे और जहर है वो जूठा हो जा रही तेल झटक डर ही देना कहीं नहीं हो कत्तो के हिल मानस नहीं परे हवते कूटहा धर्म गोड़ तो टेढ़गा है और करम गोड़ है टूटहा सबके दोना भर गए है और तोड़ दोना है फूटहा अमृत पिए बर मुँह नहीं खुले और जहर चाटे बर जूटहा कत्तो के हिल मानस नहीं परे हवते कूटहा तो आजकल के मन कूटहा पर गए तेल कैसे कर डार बे आजकल पुंछ वाले मला समझाना सरल है लेकिन ये मुंछ वाले मला समझाना भारी मुश्किल है। पुंछ वाले मन तो जल्दी मान जाते दूर रे इसे कभी टूट के रेंग देते जान डर थे मोल खेदा थे कि तो गाय गरवा कुकुर भी लिए पुंछ वाले मन जल्दी समझ जाते सजना लेकिन ये मुंछ वाले मन कब समझ ही दादा भगवाने जाने। यहाँ मन ल नहीं कहा तो भाई नाराज झन हो कोनो कोनो मन मोल गुर्री गुर्री देखते बड़े मेछा वाला यहाँ मन ल नहीं कहा तो जी यहाँ मन समझ गए हो भैया तभी तो राम कथा सुनत होगा सत्संग ठौर में बैठे हो जे मन सत्संग ले दुर्बाहिर रहते धर्म कर्म ले पूजा पाठ ले दुर्बाहिर रहते तिकर बात करत होगा तो मन तो अब्बर धर्मात्मा हो भैया हो मैं सुने हो यहाँ मन नहाए बिना खावे नहीं करो पूजा पाठ करे बिना चाय नहीं पियो बढ़िया है तुम्हार प्रेम भक्ति दिनों दिन बढ़े। देखो जी मुसवा के आँखी 7 दिन में उघर जाते कुकुर के आँखी 14 दिन में उघर जाते बिलई के आँखी 21 दिन में उघर जाते फिर आदमी के आँखी कब उघर ही कोजनी दादा यमराज के लाठी पर ही तभी उघर ही तो फिर का काम के तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत ए माना अभी अवसर मिले है कर ले चेत भगवान के कथा रूपी अमृत पी ले और दुनिया में मगन हो के जिंदगी जी ले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना
समझनी कब का हो जागी पर ही जग ले जाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना और रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। काशी जाबे मथुरा जाबे औजा विचार धाम औजा विचार धाम मन के मैल लधोए दीना नहीं मिल तोला राम नहीं मिल तोला राम। काशी जाबे मथुरा जाबे औजा विचार धाम मन के मैल लधोए दीना नहीं मिल तोला राम। देखते देखत माँ टूट जाएगा देखते देखत माँ टूट जाएगा जैसे पेड़ ले पाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। लख 84 योनि भटक के मानुष तन ल पाए लख 84 योनि भटक के मानुष तन ल पाए ये दुनिया माया के काबर यानी बनी ना भुलाए ये दुनिया माया के काबर यानी बनी ना भुलाए। देखते देखत माँ टूट जाएगा देखते देखत माँ टूट जाएगा जैसे पेड़ पाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना तोरे जिंदगी के नहीं ठिकाना सिया राम भजन गुन गाना तोरे जिंदगी के नहीं ठिकाना सिया राम भजन गुन गाना। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो वास्तव में सजनों जहाँ प्यास है वहीं तो बरसात के आस है और जहाँ प्यास ही नहीं है ना वहाँ बरसात के आस ही नहीं है। धर्मान के भक्ति नहीं कराया जा सकेगा जेकर मन में सच्ची श्रद्धा है ना तो उन्हें कथा सुनते वो कथा के प्रभाव ओकरे जीवन में दिखाई देते। कबीर जी ओकरे शेती फटकारे ही नीर पियावत क्या फिरे घर घर सायर बारी जो तृषावंत जो होई हैं तो आई हैं झक मारी। घरों घर दौड़ दौड़ के पानी पिलाए की आवश्यकता नहीं है। जो प्यासा हो ही वो सरोवर के पास चले आई अपन प्यास बुझाए वो। तो जेकर दिल में सच्चा राम कथा के प्रति प्यास रथे निश्चित है वही कथा सुनाबे ना तब वह काम के जी। जेकर अंदर में अहंकार भरे है तो वहाँ कथा है तो समाने वाला नहीं है। सती के हृदय में अहंकार भरे ऋष तेकर सती कथा होकर हृदय में नहीं समझगा तो वो अमृत है भगवान शंकर के हृदय में अभी छिपे है। नारद जी जान ऋष नहीं समाज के लिए ये अमृत ला निकालना बहुत जरूरी है। तो एक दिन हरि गुण गावत बिना बजावत पहुँच गए कैलाश में श्रीमन नारायण नारायण करत। भगवान भोलेनाथ अपन ध्यान में बैठे हेती माता पार्वती चूल्हा चौकी में लगे रही से जाके नारद है पाँव पर इस माता जी प्रणाम। पार्वती कथे खुशी रह बेटा बड़ दिन में आए रे कहाँ चल दे रहे नारद। आन दिन बने आन समय लौहा लौहा आत रहे भगवान के कथा कीर्तन सुनात रहे बखत अब बड़ दिन में दिखेगा।
तब कहते हैं माता जी मैं मृत्यु लोक गे रहे हैं, वो पृथ्वी गे रहे हैं, अब मृत्यु लोक की यात्रा में व्यस्त रहे हैं। अच्छा अच्छा मृत्यु लोक गे रहे, तो समाचार सुना का हाल चाल है मृत्यु लोक में। नारद जी कहते क्या बताऊं दाई, मृत्यु लोक में भारी करलाई है, वो खाली झगड़ा लड़ाई है। जर जमीन और जोरू के कारण घनघोर संग्राम छिड़े है धरती में, मृत्यु लोक में। भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, देरानी जेठानी में लड़ाई, राजा प्रजा में लड़ाई, खाली लड़ाई से लड़ाई दाई का बताओ। यहाँ तक पति पत्नी में घलो भारी लड़ाई। जे पति पत्नी है अग्निदेव साक्षी रख के 7 फेरा लगा है और 7 जन्म तक जिए मरे के कसम खा है, ऐसन पति पत्नी के बीच में घलो बिकट झगड़ा लड़ाई चलत हो। 7 जन्म ल कौन कहा, एक जन्म है पेड़ ढकेल के चलत। पत्नी के विचार अलग तो पति के विचार अलग, दोनों के खान पान रहन सहन अलग, का बताऊं दाई बिकट कर लाई है। ऐसने कहा कहत नारद है कथे अब कस महतारी तुमन कभू भोलेनाथ सन झगड़ा होत नहीं हो। माता पार्वती कथे कैसे गोठिया फंसगा, आज ले हमन कभू झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। हमार दोनों पति पत्नी में बहुते प्रेम है, शिव जी मोलो बहुत प्रेम करते और मैं भी अपन भोलेनाथ ला प्राण से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। हमार बीच में कभू झगड़ा लड़ाई नहीं हो नारद, बहुते प्रेम है। नारद कहते हैं हाँ ओला जाना था दाई तुम्हार दोनों के बीच में बड़ प्रेम है तेला, लेकिन एक बात हम और समझ में नहीं आए, वो जब भोलेनाथ तो लोग उसका प्रेम करते तब वो कौन माई लोग इनके मोड़िए वो जल घेंच में अपन पहिरे है देख देख बन हैं मर गए तेकर बरत का माया कि ओकर मुड़ी लोहा घेंच में पहिरे है और जियत रही सोही तब कत का प्रेम करत रही सोही दाई कौन माई लोग इनसे। अब हम लोग का करे बर है भाई, कोनो हो ही ऐसे कि हिस्सा ना रहे कि खसक बीज गए। अब पार्वती के मन में सहीम शंका हो गई, सहीम भरम हो गए, मन हम उदास हो गए। अवती जाते जाते नारद भगवान शंकर कर घलो चल दिस दूरिया चले प्रणाम करते, भोलेनाथ प्रणाम स्वीकार कर बाबा। शिव जी कथे आओ खुशी रह आओ, अब दिन में आए थोड़किन कथा सुना। नारद जी कहते हैं हाँ टाइम नहीं है आज व्यस्त हाँ, फिर कभी आऊँ तो फिर सत्संग करबो, ऐसे कि डहर चलती पाँव पर के रेंग दीज गए। भगवान शंकर जान डरी से है अन बखत आए बने आराम से बैठे उठे सत्संग करे, आवाजे है डारा मारे से ही गोठियावत रेंगा थे, माने जरूर कुछ गड़बड़ करे तो इसे लाग थे। पार्वती गीत भोलेनाथ कैसे चूरे नहीं है वो पार्वती चूर गए महाराज बैठा। और देखी तो पार्वती का मन उदास है, मन ढे रहा है। भोले बाबा कहते कैसे तबीयत ठीक है ना, हाँ बने हैं कहीं नहीं लागत है, ले बैठ खायल देवत हाँ कहीं। अवोधे जी खाना दीज भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जैसे ही खायल धरिस माता पार्वती कहते एक बात पूछो महाराज की। अब माई लोगिन मन के बड़ल कर आदत उहिल पहिलिल पूछ ले रतीस तब खायल दे रतीस, नहीं सुली नहा खावन देती तेकर बात पूछ ले रतीस तो खायल दे ले है। अब एक बात पूछो महाराज कहा ताकि वो सुली नहा खाए झन सके। भोले बाबा कहते हैं हाँ हाँ पूछ क्या बात है। माता पार्वती कहते सच सच बता भोले तय मोलो प्रेम करथस नहीं, मोर बर तोर प्रेम है कि नहीं। भोलेनाथ कहते अरे पगली मैं पूछे क्या बात है, मैं तो तोला अतेक प्रेम करता हूँ अतेक प्रेम करता हूँ पार्वती कि देख मोर शरीर ला आधा शिव आधा पार्वती हो जाते, अर्धनारीश्वर है नी फोटो में देखे हो आधा शंकर आधा पार्वती। तय हम एक क्षण वो अलग नहीं है, शिव में ही पार्वती है पार्वती में ही शिव है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ, हर समय तोर चिंतन में तोर स्मरण में तोर ध्यान में लगे रहता हूँ पार्वती। अब तो मोला तोर ऊपर डाउट जाते कि पार्वती के दिन नहीं महाराज जन्म जन्म लगी रगर हमारी बरों शंभु नत रहो कुंवारी। एक जन्म ल कौन का है मोर तो जन्म जन्मांतर के प्रतिज्ञा है। अगर पति के रूप में प्राप्त करी हाँ तो केवल तोला महाराज मोर भोला ला
और नहीं तो इसने कुंवारी मर जाई हमें, एक जन्म नहीं कईयों जन्म के मोर प्रतिज्ञा है। हाँ तय तो मोर प्राण हस, तय मोर सब कुछ हस। भोले बाबा कथे हो गए, बात खत्म हो का। तय मोला प्रेम करथस, मैं तोला प्रेम करता हूँ, हो गए। फिर पूछे का बात है। पार्वती कथे वहां तक तो ठीक है महाराज, लेकिन ये तोर घेंच में कौन माई लोग इनका मुड़ी दिखते कि। शिव जी कथे अब आजते हैं मेन पॉइंट में, कारण ही है रे वो चेरिया चारी कर करेंगे है ना। भगवान शंकर खलखला घासी से हंस के कथे अच्छा ये ला पूछता सो। हाँ तोर से ज्यादा एला प्रेम करता हूँ पार्वती, ये जियत रहते तो बहुत प्रेम करता हूँ एला, और जब ये नारी मर जाते ना तो एकर बिना मैं व्याकुल हो जाता हूँ, एकर विरह ला मैं सहन नहीं कर सका, तेकर से एकर मुड़िल काट काट के दे माला बना पहिरता हूँ। पार्वती कथे महाराज अतेक किस्मत वाली कौन है, अतेक तकदीर वाली कौन है, जे जियत रहते तेला तो प्रेम करता, मर गए तब हो कर मुड़ी ला माया के मारे घेंच में लपेटे है, कौन भाग्यवती नारी ये है। भोले बाबा कथे छोड़ न भाई हटा, एक आदिन बताऊं कि पार्वती थारिन सट ले तीर ली, बता तबे खाबे। हाँ प्रिया हट, हट माने हट। भगवान शंकर के थे अरे पगली ये कोनो दूसर के मुड़ी न है, वो तोरे मुड़ी है, गन लेके घम मरे हत्ते ला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 घम मर गए पार्वती। आ तोर विरह में मैं सहन नहीं कर सका, तेकर से थी तोर मुड़ी काट काट के दे माला बना पहिरे। अब उत्कल सुनी तो हम पार्वती के रोइएगा, मनमाने रो डरी भगवान शंकर के चरण में मोड़िल मढ़ा के, हे भोलेनाथ मोला क्षमा कर दे महाराज, मैं व्यर्थ के संदेह में पड़े रहे हैं, सच में तय मोला अते प्रेम करथस, जियात रही था तब तो मोर बरा पार प्रेम है, अब मैं मर जाता तब हो मोर मुड़िल माला बना पहिरे महाराज। मैं कतका सौभाग्यवती हूँ, कतका किस्मत वालियों की बिचारी और बड़ रोवत रहेगा। अब भगवान शंकर है चुप करा दे, चुप न भई तो गयो, लेकिन ओकर आंसू थिरकते नहीं है, रोम रोम खिल गे रहा है, गदगद हो गे रहा। अब माई लोग इन मन रो एक मामला में तब वाले है बेचारी में, अब भी रो इसी के भी तब हिचे शुरू हो जाए, दौता देता हम लोटा ला छल के धर ली, कहते कर भरे रहते भगवान जाने दादा। इकर हृदय भारी कोमल भारी नरम, एक कनिक में रो डरते बाबू पीला मानता घेखर, बड़े बड़े घटना घट रही तलु कर आँखी आंसू नहीं गिरे हैं, अतके अंतर है। दाई माई मन आँखी में रोते और बाबू पीला मन दिल से रोते, हृदय से रोते, ओकर आंसू कोई दिखाई नहीं दे। यहू मन कई प्रकार के रोथे, कोनो मन आँखी में रोथे, कोनो मन मुँह में रोथे, कोनो मन मने मन में रोथे, और बाँचे खोचे मन नाक में रोथे। जेकर आंसू गिरत नहीं समझ जाए आँखी में रोवत है, आंसू बता देते हो। कतको जन मन मुँह भर में रोवत रहते, मनमा ने पढ़ पढ़ के रोवत रही और आंसू एक बूंद नहीं गिरे। मैं कई जन ला देखता हूँ नाम धर धर के गा गा के सुरता कर कर के रोवत रही, सुसक सुसक के रोवत रही, लेकिन एक बूंद आंसू नहीं गिरे। तो वो का सोचते आते रोवत हूँ, आंसू कैसे नहीं निकले रो गहा। देखैया मन नहीं रोवत कही का दई कि कई जन मन लकर धकर आँखी ढह थूक लगात रहते, भारी चरित्र का। अच्छा कतो जन मन मने मन में रोवत रहते जी, चेहरा उदास है तो हम समझ जा मने मन में रोवत। अब कई जन तो बिना कारण के रोवत रही, मान लो 15-20 जन माई लोग इन सकला है रोवत है, ओत के बेर एक जन आगे होती ले तानु रो एक चल तो ते कार रोवत हसो नहीं, ये दे सुशीला मन रोवत है तो रोवत हम, वो का बार रोवत रहते तानो नहीं जाने, संग में रोना छे भेड़िया धंसा है। अब कई जन मन फोकट के घलो रोवत रहते, एक जन डोकरी रोवत रहत, मैं पूछे ना दाई का रोवत है, तबियत तो ठीक है? अब कहते हाँ ठीक है बेटा कहीं नहीं लागत रे। तो कैसे रोवत का रहस गो,
तो डोकरा गारी गल्ला दे हो नहीं दादा मोर डोकरा बड़ प्रेम करते जवानी में नहीं गारी गल्ला दीते हा बुढ़ापा में गारी गल्ला दीगा बड़ माया करते मोर सियान। अच्छा तो बेटा बहु मन खाए पिए बर तंग करत हो हिदाई तो रोवत हस ओ कहते नहीं गा मोर बेटा बहु मन घला बड़ आज्ञाकारी है बड़ सेवा करते 16 आना बेटा बहु पाए हाँ तो मैं कह तोर शरीर में कहीं बीमारी हो नहीं बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो रे मोल कहीं नहीं लागत है तो मैं कितना कसदाई ते रोवत काबर है भाई शरीर में तो तकलीफ नहीं है बेटा बहुमन घला सेवा करत है डोकरा घलो बड़ प्रेम करत है तो रोवत कार है तो का कहते अब ठेलहा बैठे हैं बेटा कहीं बुता नहीं है कहीं रो लेता हूँ कि रोवत ले न वो ठेलहा बैठे तब के में रोवत तैसन कारोबार ताई भगवान शिव है तो चुप करावत है पार्वती के थे भोलेनाथ आखिर में का बर मरत हो महाराज अब ते का बर नहीं मरत शिव जी कथे में राम कथा रूपी अमृत पी चुके हैं वो पार्वती तेकर सिटी अमर हाँ दुनिया वाले मन मोलकर सिटी स्वयंभू कथे स्वयंभू अजर अमर अविनाशी अमय अब तई ये अमृत ल पी नहीं सकत असना जे दिन ये अमृत ल पी ले तय भी अमर हो जाबे तोरो मरना बंद हो जाही माता पार्वती कथे ऐसे बात है महाराज तो फिर मोला आज ये कथा रूपी अमृत पियाओ अब मैं ये राम कथा रूपी अमृत जरूर पिहा। भगवान शिव जी के थे भाई तो गए उसने कई थक घर हैं 11 घा हो गए तो ले मरा चेत करके पीते कथा रूपी अमृत ला तो तहु मोरे से ही अमर हो जाते। पार्वती के थे नहीं महाराज ए वक्त ध्यान लगा के सुनिया मोला सच में राम कथा सुने की अब प्यास है। वास्तव में सजना नदी को पार करने के लिए नाव चाहिए थके हुए राही को छांव चाहिए इंसान को बसने के लिए गांव चाहिए और भगवान को पाने के लिए पक्का प्रेम विश्वास और भाव चाहिए प्रेम विश्वास और भाव चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे कर ले हरि के गुणगान मोर भैया रे कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे कर ले हरि के गुणगान मोर भैया रे काया की माटी के काया की माटी के समान मोर संगी रे काया की माटी के समान मोर संगी रे कर ले हरि के कर ले हरि के कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे। कौन जन कति कर काल खड़े होगी कौन जन कति कर काल खड़े होगी कल चुप भैया तोर पाछू पड़े होगी कल चुप भैया तोर पाछू पड़े होगी। कौन जनी कति कर काल खड़े होगी अब कले चुप भैया तोर पाछू पड़े होगी। ए मानव जे दिन ते जन्म लेके दुनिया में आए सना वही दिन ले तोर काल के घलो जन्म हो गए है वो काल बिल्कुल तोर पीछे पड़े है कत्ता बेरा अपन गाल में दबा ही ना तो पता नहीं चले एक से थी काल के गाल में जाए के पहले सत्संग कर ले भजन कर ले धर्म कर्म कर ले जीवन के शाम आ जाए और शाम आने के पहले इस हृदय में राम आ जाए इस हृदय में राम आ जाए। कौन जनी कति कर काल खड़े होगी कौन जनी कति कर काल खड़े होगी कल चुप भैया तोर पाछू पड़े होगी कल चुप भैया तोर पाछू पड़े होगी।
खिंच के ले जागी, खिंच के ले जागी प्राण मोर संगी रे, खिंच के ले जागी प्राण मोर संगी रे। कर ले हरि के, कर ले हरि के, कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे, कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे। बेरा बुढ़ती माँ बुढ़ जागी, बुद्धि के बेरा बुढ़ती माँ बुढ़ जागी, काया के पिंजरा ले पंछी हाँ उड़ जागी, काया के पिंजरा ले पंछी हाँ उड़ जागी। नौघिल बारी, नौघिल बारी, नौघिल बारी ईमान मोर भैया रे, नौघिल बारी ईमान मोर संगी रे। कर ले हरि के, कर ले हरि के, कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे, कर ले हरि के गुणगान मोर भैया रे। काया के माटी के समान मोर संगी रे, काया की माटी के समान मोर भैया रे। कर ले हरि के, कर ले हरि के, कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे, कर ले हरि के गुणगान मोर भैया रे, कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे, कर ले हरि के गुणगान मोर भैया रे, कर ले हरि के गुणगान मोर संगी रे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अब माता पार्वती के मन में राम कथा सुने के लगन बढ़ गए है। तब तुलसी जी लिखिस, क्या लिखिस? रची महेश निज मानस राखा, पाई सु समऊ। अब सती के हृदय समऊ नहीं रही, लेकिन पार्वती के हृदय अब समऊ हो गए। पाई सु समऊ। अब राम कथा ला ग्रहण करे के ओकर में क्षमता है, ओकर में योग्यता है। एक दिन वो घटना घटिस गा जेला जेकर बाद पार्वती के लगन औ बढ़ गए, श्रद्धा बढ़ गए। कुछ काम लेके भगवान शंकर कर जात रही से, और अचानक का देखी शिव जी के मूड में एक जन माई लोगिन हम बैठे रहा है। देखी तहन पार्वती भड़क गए, ऐसे कौन सो और कैसे मोर को सैयक मूड़ी में चढ़े हैं? तो लोग बैठे कोनो जग ठौर नहीं मिलिस का? कल नीचे उतर, तोर हिम्मत कैसे हुई? हम आज तक एक गोदी में नहीं बैठे न आते वहां मूड़ी में चढ़े है, चल नीचे उतर। तो कहते गाड़ी का बर देता दीदी, दीदी के ही तहन पार्वती और भड़क गए। कहते डहले दीदी घलो कहा था। और कहते हाँ दोनों जन बहनियन वो, ते बड़े दीदियास में छोटे वो, हमार दोनों जन के पिता हिमांचल हरे। हिमांचल के बेटी तहूँ हरा, सोकरे बेटी महू हरा। पार्वती कहते आई तो तोर का नाम है यार? और कहते मोर नाम गंगा है दीदी, मैं गंगा हरा। पार्वती कहते तो नाम गंगा है? हाँ। ये गंगा ये नंगा सिर में काट चढ़े, नीचे उतर। गंगा कहते दीदी हम बरपेली थोड़े बैठे हैं या हम लती ही बैठा रहे तब बैठे हैं, अपन मन के थोड़े बैठे न हम। हाँ आई तते का ते ऊंचा काम कर डरे तोला यहाँ सिर में चढ़ा है वो। तो कहते मैं धरती पापी मन लतार था दीदी, ते कैसे शिव जी मोला अपन सिर में धारण करे है।
भागीरथी तपस्या करी गंगा ल धरती में उतारे बर और राजा सगर के 60,000 पुत्र मल्ला तारे बर कठोर तपस्या करत रही वो भागीरथी है दीदी। लेकिन मैं आना नहीं चाहत रहे धरती में, क्या बरे धरती में बड़े बड़े पापी है, सब आके नहाही अपन पाप ल छोड़ के जाही, मैं मैली कुचैली हो जाऊं, मैं पापनी हो जाऊं। तब भगवान की ही जान वो गंगा जाओ। ये भागीरथी के कई जन पुरखा मन तपस्या करत करत मर गए, यहू मर जही हैं। अतेक निर्दयी अतेक कठोर झन बनवो, गंगा जा बेटी जा। मैं नहीं जाऊँ महाराज, सब पापी मन नहाही, मैं मैली कुचैली हो जाऊँ, पापनी हो जाऊँ। भगवान कहते कोई बात नहीं, दुनिया भर के पापी मन नहाही तय पापनी मैली कुचैली हो जावे, लेकिन याद रख गंगा एक दिन कोई संत आके अपन चरण ल छुआ दी ना तो तोर जम्मो पाप धोआ जाए। संत के चरण से तोर पूरा पाप धोआ जाही। वो ये देवसने की ही तौने दिन ले आए हम, अब फेर के हैं अतेक ऊँच ले स्वर्ग ले मैं गिरिया, धरती तो फट जही, मोर वेग में धरती है तौन फट जही, मैं फिर पाताल में चले जाऊँ। तो ये दे तोर गोसैया तैयार हो इसलिए आ कतेक तोर वेग हित में संभाल हम कही। अब वही दिन ले अपन जटल बगरई दीदी तौने दिन ले आए हाँ, एक मूड़ी में बैठे हैं वो पार्वती के थे ऐसे बात है तो ठीक है गंगा, अब महू एक गंगा ल उतारी हाँ, तय तो एक लोग ल तारा था सुबारा था, लेकिन अब मैं ऐसे गंगा ल उतारी हाँ जे तीनों लोग 14 भुवन के कल्याण करिए, समस्त जगत के कल्याण करिए। ये मन में ठान ली इस माता पार्वती हाँ। और जा करके भगवान शिव जी ल राम कथा पूछे लगी। पार्वती कहे तो कि संत हो भोला, एक ठिन बात कहते हैं तोला, और रिस झन करबे स्वामी डर लागते मोला। नारी परानी जात कहीं गलती कही परिहा तो माफी दी हम मोला भोला रिस झन करिहा। भोलेनाथ कथे वो गणेश के दाई का बात तेला बता न वो, नारी पुरुष तो हावन ते थर को झन डर्रा न वो, जोड़ी बना है भगवान हाँ दुख सुख ला बांटे बा, तोर मन के जम्मो बात ल मोला कही डर बता का बात। पार्वती कथे स्वामी रात दिन तुमन राम राम जपत रही था, और राम हम और इष्ट देव कही के मोला कही था, जेकर कारण दुनिया भर के सुख स्वारत ल त्याग दे हो, सोवत जगत उठत बैठत राम नाम ला रट ले हो। यही राम हा कौन तेला बने मोला बता देते हो, निच्चट अड़ही हवा भोला मोला ढंग लगा के समझा देते। भोले बाबा कथे पार्वती सच में आज तोर मन हा लग गए राम कथा सुने बर। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी आज तोला धन्य है, वो धन्य है, तोर समान उपकारी ये दुनिया में अब कोई नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सुनित तो माता पार्वती कहते महाराज मैं तो सुने रहे हूँ गंगा भारी उपकारी है कह के, सब ल तारा थे कह के। भोले बाबा कहते हाँ अत्ता दिन ले रही सो है ना, सब ले ऊंचा सब ल तारने वाली, लेकिन आज ते गंगा से आगे बढ़ गए सो। पार्वती पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वो गंगा तो एक ही लोक ल तारा थे, लेकिन तय हाँ सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक के कल्याण कर बर ये कथा रूपी गंगा ला उतारना चाहता। निश्चित है तय धन्य हस हो गिरिराज कुमारी के बार बार धन्यवाद देवते भगवान शिव जी है। अब आज सचमुच में माता पार्वती गदगद हो गए कि आज शिव जी है तो मोला गंगा से ज्यादा सम्मान दे दीस, गंगा से ऊंचा मान लीस। काबर भगवान के कथा ऐसे गंगा है जो सकल लोक लतारने वाला है, समस्त जगत के कल्याण करने वाला है। और सही बात है वो गंगा तो निश्चित स्थान से निकल करके एक निश्चित जगह में जा करके समाप्त हुआ थे, और वो गंगा में जाए बर तो समय के साधन की आवश्यकता है। जिकर पास समय है साधन है तो उन्हें वो गंगा में जा करके स्नान करते। पर माता पार्वती जी गंगा ला उतारे है सजना, ये गंगा है तो सब जगह प्रवाहित होते, एक बार कोई समय के और साधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ जहाँ है जौने कर है तौने कर ये गंगा है तन पहुँचे हुए है।
गांव में रहो चाहे बस्ती में रहो, जंगल में रहो चाहे बस्ती में रहो, नदियां में रहो चाहे कश्ती में रहो, महंगाई में रहो चाहे सस्ती में रहो, इच्छा से रहो या जबरदस्ती रहो, लेकिन हर समय सत्संग के मस्ती में रहो, हर समय भक्ति के मस्ती में रहो। तो वास्तव में ये मानस गंगा है जी। मानस गंगा में नहाए बर जेकर मन चंगा नहीं है, वो दुनिया वो मन खेल तारे बर दुनिया में कोई गंगा नहीं है, दुनिया में कोई गंगा नहीं है। वो गंगा तो केवल तन के मैलद होते, लेकिन ये मानस गंगा आदमी के मन के मैलद होते। वो गंगा में डूब जाबे तो मर जाबे, और ये गंगा में कोनो डूब जाबे ना तो भव सागर ले तर जाबे, संसार सागर ले तर जाबे। तो सबसे बड़े गंगा है रे। आज भोलेनाथ कथा कहाँ थे, माता पार्वती है सुना थे। चल फिर सुने के लगन तोर में बढ़ गए ना, तो ध्यान पूर्वक सुन। मैं तो कथा सुनाता हूँ। बर पेड़ के नीचे में बैठ के बाघंबर बिछा के भोले बाबा कथा कहा थे, माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुना थे। और संचालक भैया से निवेदन, ये आखिरी भजन हुई दियल बार नगर। अब बड़ लेट हुआ थे, 4 जगह जाए बर है कहा थो, और सरी बेरा यही कर हुई तो हम गड़बड़ हो ही। चलो एक अंतिम भजन के संग वाणी लविराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बाबा है बोले मीठा बानी मगन होके, बाबा है बोले मीठा बानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके। ए जी मगन होके, एगो मगन होके, ए जी मगन होके, एगो मगन होके। बाबा का भोले का शंभू का बोले मीठा पानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके, मीठा है राम के कहानी मगन होके। बर के तरी माँ बाघंबर बिछा के, बर के तरी माँ बाघंबर बिछा के, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के। बर पेड़ के नीचे में बाघंबर बिछा के भोलेनाथ बैठे है, बिल्कुल सामने में अपन पत्नी पार्वती लो बैठा रहे। भोलेनाथ के बाजू में बैला बंधा है, पार्वती के बाजू में ओकर वाहन बघुआ है। और जेकर माँ बाप है तवने कर तो लइका मन घलो रथे ना, तो कार्तिक गणेश दोनों झन बेटा मन घलो बैठे है। कार्तिक के गरुड़ गणेश के मुसवा घलो हिच कर हवे। जेकर गुरु रही थे तवने कर चेला मन घलो रथे। तो जब तक भूत प्रेत मरी मसान इसाज पिसाज डाकनी शाकनी प्रेत बैताल शनि गिरहा, ये सबो बर पेड़ के खाले में सकला है। घर के सियान बढ़िया कथा कहाँ थे, अब पूरा होकर परिवार है तुम सुना थे जी। बर के तरी माँ बाघंबर बिछा के, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के। दुनिया के दुनिया के दुनिया के सबले बड़े दानी मगन होके, दुनिया के सबले बड़े दानी मगन होके। बाबा बोले मीठा बानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके।
जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। हे पार्वती, जब जब धर्म के हानि होते, धरती में बड़े बड़े असुर अभिमानी होते, दुनिया भर में अत्याचार करते, संत महात्मा ल सताए पड़ते, ऐसे बिगड़े समय में भगवान अवतार धरते, राक्षस मन के विनाश करते और धरती माँ के दुखला धरते। करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। दुनिया के सबले बड़े दानी, मगन होके बाबा को बोले मीठा पानी। मगन होके सुन ले वो पार्वती रानी, मगन होके मीठा है राम के कहानी। मगन होके बाबा को बोले मीठा पानी, मगन होके बाबा को बोले मीठा पानी। मगन होके सुन ले वो पार्वती रानी, मगन होके बाबा का बोले मीठा पानी। मगन होके सियावर रामचंद्र शंकर हरिया।